हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 की पोएम नंबर 2। द टाइटल ऑफ अवर पोएम इज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशन। सो लेट अस डिस्कस द टाइटल फर्स्ट। गिफ्ट्स यानी उपहार एंड ग्रेस यानी कृपा। एंड ऑनरिंग मतलब होता है सम्मान देना एंड वोकेशन यानी कि व्यवसाय। तो जो हमारे अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं जैसे कि ब्यूटिशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मेसन है, ये सब क्या है? वोकेशन है। तो भगवान की कृपा के ये जो उपहार हैं, ये जो अलग अलग वोकेशंस हैं हमारे, इनको सम्मान देना। सो पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये पोएम भारत के लोगों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, जो विभिन्न प्रकार के काम हैं, उनका गुणगान करती है, उसके इम्पोर्टेंस को बताती है और बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। So students, I will read this poem and explain you in Hindi and we will discuss the difficult word meanings. So let's start the poem. I hear Bharat celebrating the varied vocations. I hear. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं आई हेयर, मैं सुन रहा हूँ, भारत सेलिब्रेटिंग, कि भारत जो है, जो हमारा देश है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, उत्सव मना रहा है द वेरीड वोकेशन। वेरीड यानी विभिन्न प्रकार के और वोकेशन यानी व्यवसाय को। आई हेयर, फिर वो कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो अलग अलग व्यवसाय के उत्सव को मना रहे हैं। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। क्राफ्ट पर्सन मतलब होता है कारीगर, ये जो काम करते हैं, और क्राफ्ट यानी कि कला, यानी कि जो उनका काम है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, कि वो जो क्राफ्ट पर्सन है, जो कारीगर हैं, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, तो हर कोई जो है वो अपनी अपनी कला को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका उत्सव मना रहा है। वोवन विद कलर्स, वोवन यानी कि बुना हुआ, विद कलर यानी रंगों से, एंड मैरिड ह्यूज, एंड मैरिड ह्यूज, मैरिड मतलब होता है बहुत सारे, एंड ह्यूज यानी रंग। तो अपनी उस कला को का उत्सव वो मना रहे हैं जो कि बहुत सारे रंगों से बुना हुआ है। Moving on to the second stanza, the artisans with lutes, each hailing varied emotion. Artisans मतलब शिल्पकार या कारीगर, कलाकार। With lutes, lutes मतलब होता है वाद्य यंत्र, मतलब कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। Each hailing varied emotion, varied यानी विभिन्न प्रकार के, और इमोशन यानी भावनाएं। तो ये जितने भी कारीगर हैं अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ में अपने अपने इमोशन, अलग अलग प्रकार के इमोशंस को गा रहे हैं, एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और अपने अपने स्वप्न का उत्सव मना रहे हैं। एकोइंग इन द स्ट्रीट, और ये जो गीत गा रहे हैं, ये जिनके इमोशंस के जो गीत हैं, जो स्वप्न के गीत हैं, जो उत्सव मना रहे हैं, उसकी आवाज जो है वो स्ट्रीट में यानी कि गलियों में गूंज रही है। Now coming on to the third stanza, the carpenter celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision. The carpenter, कारपेंटर जो लकड़ी से कोई भी सामान बनाते हैं जिन्हें हम लोग बढ़ई कहते हैं, तो कारपेंटर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वो लकड़ी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कुछ भी बना सकते हैं, विद मैथमेटिकल प्रिसिशन। मैथमेटिकल प्रिसिशन क्या होता है? बिल्कुल गणितीय सटीकता के साथ में। जैसे मैथ्स में हर चीज जो है एक एग्जैक्ट माप के साथ में बनाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल उसी तरीके से जो कारपेंटर होते हैं वो भी लकड़ी से बिल्कुल जिस तरीके से मैथ में हर चीज एक नाप के साथ में बिल्कुल एक्यूरेट बनाई जाती है, वो लोग भी लकड़ी से बिल्कुल उसी ही तरह से बनाते हैं। The poet says in the third stanza, the electrician humming, they get ready for work. Electrician यानी कि जो बिजली का काम करते हैं, humming वो धीरे धीरे गुनगुना रहे हैं, they get ready for work, और वो काम करने को तैयार हैं, work with cable and wire. काम किससे करेंगे? केबल से। केबल यानी कि जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें होती हैं उनके साथ में, एंड वायर, वायर यानी कि जो पतली तारें होती हैं, तो वो केबल और वायर दोनों के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, टू ब्राइटन अवर लाइव्स, हमारे जीवन को ब्राइटन करने के लिए, चमकाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो केवल हमारे घरों को ही नहीं चमकाते हैं, उन्हें रोशनी से नहीं भरते हैं, बल्कि वो हमारे जीवन को भी रोशनी से भर देते हैं।
In the fourth stanza, the poet says, "The boatmen gathering their nets from the shore." बोटमैन जो नाव चलाने वाले होते हैं, मछुआरे होते हैं, गैदरिंग देयर नेट्स वो अपने जाल को इकट्ठा कर रहे हैं फ्रॉम द शोर, शोर यानी कि समुद्र के तट से। तो वो समुद्र के तट से, समुद्र के किनारे से अपने नेट यानी कि अपने जाल इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, और जब वो सेल कर रहे हैं यानी कि जब वो नाव चला रहे हैं तब वो गाना गा रहे हैं वाइल एट वर्क, मतलब जब वो काम कर रहे हैं। तो जो जितने भी मछुआरे हैं वो अपने जाल को इकट्ठा कर रहे हैं तट से, और फिर वो समुद्र में जा रहे हैं, नाव चला रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो गीत भी गाते जा रहे हैं। Moving on to the fifth stanza, the delicious singing of the cook. Delicious यानी स्वादिष्ट, सिंगिंग ऑफ द कुक, कुक यानी कि जो खाना बनाते हैं, जो रसोइये होते हैं। तो रसोइये जो कुक होते हैं, जो जितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, तो उनका जो गीत है वो भी उसी तरह से स्वादिष्ट है। तो वो अपना गीत, बहुत ही स्वादिष्ट गीत गा रहे हैं। और द रिदम ऑफ डिजाइनर मेसन, और या तो फिर वो चाहे रिदम हो यानी कि एक लय हो डिजाइनर की, मेसन की। डिजाइनर जो कि कपड़ों को डिजाइन करते हैं, एंड मेसन, मेसन क्या होता है, राजमिस्त्री जो घरों को डिजाइन करते हैं, घरों को बनाते हैं। तो या तो वो डिजाइनर हो या तो मेसन हो, उनकी भी अपनी एक लय है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग टू देम, हर कोई जो है वो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है, उस काम को सेलिब्रेट कर रहा है, उस गुण को सेलिब्रेट कर रहा है, व्हाट बिलोंग्स टू देम जो कि उसका है, एंड टू नन एल्स ना कि किसी और का। मतलब कि ये जितने भी वोकेशन है, ये लोग जो काम करते हैं, इनका अपनी क्वालिटी है, और अपनी क्वालिटी को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि ये किसी और की क्वालिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइसेस ऑफ देयर आइडेंटिटी। फिर पोइट ये कह रहे हैं द वॉइसेस ऑफ देयर वोकेशन, मतलब इनके वोकेशन, इनके काम की जो आवाजें हैं, इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यही इनकी पहचान है, ये इनकी पहचान की आवाजें हैं। मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, और जो उसका काम है वही उसका गुण है, और ये जो उसके गुण है, ये जो उसका काम है, यही उसकी पहचान है। Moving on to the last stanza, I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. अब लास्ट में पोइट कह रहे हैं आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, कि मैं सुन रहा हूं भारत सेलिब्रेट कर रहा है, उत्सव मना रहा है। द वेरीड वॉइसेस आई हेयर, वेरीड वॉइसेस यानी कि विभिन्न प्रकार की आवाजें, आई हेयर मैं सुनता हूं। अब फर्स्ट एंजा में उन्होंने बताया था वेरीड वोकेशन, और लास्ट एंजा में वेरीड वॉइसेस, यानी वोकेशन को वॉइसेस से उन्होंने चेंज कर दिया है। तो वॉइसेस से यहाँ मतलब है उनके विभिन्न प्रकार के काम, उनके विभिन्न प्रकार के गुण। तो पोइट ये कह रहे हैं कि मैं भारत को विभिन्न प्रकार के कामों को सेलिब्रेट करते हुए सुन रहा हूँ, द वेरीड वॉइसेस आई हेयर, और विभिन्न प्रकार की आवाजें मैं सुनता हूँ। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोग को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग आपकी थर्ड पोएम को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।